18 जुलाई 2023 को बीजेपी को 2024 के चुनाव में हराने के लिए विपक्ष के 28 दलों ने मिलकर एक अलायंस बनाया और उस अलायंस का नाम रखा इंडिया। इस अलायंस के बनते ही जो बीजेपी कहती थी एक अकेला सब पे भारी, उसने 38 पार्टियों को शामिल करके एक अलायंस तैयार किया। लेकिन चुनाव के महज 3 महीने पहले ही इंडिया अलायंस को 3 बड़े झटके लग चुके हैं। पहला, तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। दूसरा, आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया है। और तीसरा सबसे बड़ा झटका, इंडिया अलायंस के सह संयोजक नीतीश कुमार ने जनता दल से गठबंधन तोड़कर बीजेपी से गठबंधन करके बिहार में सरकार बना लिया। मुख्यमंत्री ने महागठबंधन का साथ छोड़कर अपना विपक्षी खेमे के इंडिया गठबंधन के सूत्रधार है कि इस गठबंधन की पहली बैठक ऐसी क्या वजह थी जिससे नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का साथ छोड़ दिया? तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ऐसी क्या डिमांड है जिसकी वजह से ये दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस से बाहर होती नजर आ रही हैं? कहीं इंडिया अलायंस बिखर तो नहीं जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बीजेपी 2 बार से लगातार सत्ता में बनी हुई है और 2024 के चुनाव में राम मंदिर, हिंदुत्व जैसे मुद्दों को लेकर काफी मजबूत नजर आ रही है। इसीलिए सिर्फ एक पार्टी के द्वारा बीजेपी को हरा पाना नामुमकिन है। इसलिए नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 23 जून 2023 को पहली बैठक पटना में हुई और इस बैठक में गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया। और दूसरा बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुआ। इसकी अध्यक्षता यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की और इस बैठक में इस गठबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और इसका नाम इंडिया रखा गया। इंडिया का मतलब होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अब दोस्तों, गठबंधन बन चुका था और नाम भी पड़ गया था, बस सीटों का बंटवारा और पीएम का चेहरा घोषित करना बाकी था। दोस्तों, इसके बाद 3 बैठक और हुआ, दिल्ली, मुंबई और 1 बैठक ऑनलाइन। दोस्तों, अब तक हमें इतना पता चल चुका था कि इंडिया अलायंस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया था और सह संयोजक नीतीश कुमार को बनाया गया था। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बात अभी भी नहीं बन पा रही, क्योंकि अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस यह चाहती है कि वो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन वहीं और भी पार्टियां जो अपने अपने राज्यों की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक हैं, उन पार्टियों का कहना था कि वो अपने राज्य के ज्यादातर सीटों से चुनाव लड़ेंगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने यह कहा कि वो सिर्फ कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने देगी, बाकी सभी सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी, नहीं तो वो सारी सीटों पर खुद अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है। ये सभी मसला किसी न किसी तरीके से तो हल हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ क्यों चले गए? दोस्तों, नीतीश कुमार ने यह कारनामा कोई पहली बार नहीं किया है कि एक पार्टी से गठबंधन तोड़कर दूसरे पार्टी से गठबंधन करके सरकार बना लिया हो। इसके पहले उन्होंने यह कारनामा 3 बार कर चुके हैं। इंडिया अलायंस में भी शामिल होने का इनका जो मकसद था वो था पीएम बनना। इन्होंने सोचा होगा कि इंडिया अलायंस में सबसे एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो है नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को पीएम बनाया जा सकता है। लेकिन इनको यह बात पता चल गया कि यहाँ पर कोई भी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि इनको इस बात का भी एहसास हो चुका था कि आने वाले चुनाव में जो हवा चल रही है वो बीजेपी की तरफ चल रही है। इसीलिए ये बीजेपी के साथ जाएंगे, तो अगर बीजेपी जीतेगी तो कोई ना कोई मंत्री तो जरूर बन जाएगी। अब दोस्तों, सवाल है इतना कुछ होने से इंडिया अलायंस कहीं बिखर तो नहीं जाएगी? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चुनाव आने में अभी 3 महीने बाकी हैं। अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके रणनीति सही से बनाएगी तो आने वाले चुनाव में चुनावी हवा का रुख किधर भी घूम सकता है। दोस्तों, वैसे आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।